हेलो बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन। इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है किसका, 1/sin x⁴ cos² dx का। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके की कंसेप्ट को समझते हैं, जो कि हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, हमें पता है sin x/cos x किसके इक्वल होता है, tan x के। वहीं अगर हम बात करें 1/cos x किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है sec x के। किसके? sec x के। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो रहा है जो कि है 1+tan²x, ये किसके इक्वल होता है, sec² x के। तो आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमें किसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1/sin x⁴ cos² dx का। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आई पुट कर लेंगे, जो कि हमें इंटीग्रल निकालना है अपने गिवन इंटीग्रेशन फंक्शन का। तो हमें पता है हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है sin⁴x cos²x। तो हम इसको लिख लेंगे हमें पता है हम cos²x को कैसे लिख सकते हैं, हम cos²x को लिख सकते हैं cos⁻6x डिवाइडेड बाय cos⁴x। मल्टीप्लाई में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है sin⁴x dx। तो हमने cos² को cos⁻6 डिवाइडेड बाई cos⁻4 लिख लिया। तो अगर हम इसको ऐसे लिखे 1/cos⁻6 इंटू sin x⁴ डिवाइडेड बाई cos⁻4, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमें पता है साइन बाई कोस, अभी अभी हमने किंग कंसेप्ट में पढ़ा दिया, किसके इक्वल होता है, tan के। तो हम लिख सकते हैं 1/cos⁻6 tan x⁴ dx का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है 1/cos क्या होता है, sec। तो अगर हम cos x⁻6 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, sec x⁻6। और वहीं अगर हम नीचे हम क्या लिखेंगे, tan x⁴ dx। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो हमारी sec x⁻6 है उसको हम कैसे लिख लेंगे, sec x⁴x इंटू sec² x डिवाइडेड बाई tan⁴x dx। और हमें पता है sec⁴x को हम कैसे लिख सकते हैं, sec² का होल स्क्वायर। और हमें पता है sec² किसके इक्वल है, 1+tan² के। अभी अभी हमने पढ़ा था। तो sec² को हमने लिख लिया 1+tan² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan⁴x, और यहाँ पे हमारा sec² मल्टीप्लाई में dx। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे tan x को टी पुट कर लेंगे। क्या, tan x को टी पुट कर लेंगे। अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करें, हमें पता है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² और x का dx और t का dt। तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई। तो हम लिख लेंगे वैल्यू पुट करते हुए हमारे इंटीग्रेशन फंक्शन में। तो हमें पता है 1 प्लस हमारे tan x की वैल्यू t के इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1+t² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई t⁴ dt। क्योंकि हमें पता है sec² dx की वैल्यू dt है, तो ये dt के इक्वल हो जाएगा। और tan x की जगह हमें t पुट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, t⁴ इन डिनोमिनेटर। तो आगे चलते हैं। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे a+b का होल स्क्वायर का। हमें पता है a+b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। तो इसका यूज करके हम हमारे न्यूमरेटर के एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i = 1 + t⁴ + 2t² डिवाइडेड बाई t⁴ dt। और वहीं अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकाले डिनोमिनेटर के साथ सोल्व करके, सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं। तो 1/t⁴ को अगर हम सोल्व करके लिखे तो ये हो जाएगा t⁻⁻4 + 1 + 2t⁻²। अब इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो हमें पता है अगर हम t⁻⁻4 का इंटीग्रेशन निकाले तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा -1/3t³। क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या होगा, +1 पावर में +1 और डिनोमिनेटर में भी जो पावर के साथ हम +1 करेंगे वो लिख के हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। तो t⁻⁻4 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -1/3 इंटू t³, 1 का t, एंड देन हमारे पास पावर में क्या है, -2 + 1, तो ये हमारा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव,
एंड 2 इंटू टी रेज टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2 बाई टी प्लस सी क्या है, तो सी क्या है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है हमने टी किसको पुट किया था, टी किसको पुट किया था हमने 10x को, तो हम रिप्लेस कर देते हैं। तो फाइनली हमारी जो आई की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, तो आई की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1/3 10x रेज टू पावर 3 प्लस 10x -2/10x plus C. So this is our final answer. I hope you understand this question very well. Best of luck.